मैं समझाने वाली हूँ कि एक बिल और एक एक्ट में कैसे बिकम होता है, मतलब बिल से एक्ट के रास्ते बताने वाली हूँ। वेलकम वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद परिया। तो चलो आ जाओ। हाउ एन बिल बिकम एन एक्ट, कैसे बिल एक एक्ट बना। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है a bill or a proposal of a law in introduction in the legislative assembly or legislative council। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका बिल है या फिर एक एक्ट लॉ है वो जाता है सबसे पहले प्रपोजल में। मतलब अगर मैं जा रही हूँ सामने और मैं बोल रही हूँ प्रपोजल दे रही हूँ कि ये मेरा एक्ट या बिल है, अब आप इसको एज अ एक्ट बनाओ। तो एक्ट बनाने के सबसे पहले इसका प्रपोजल जाता है, इंट्रोडक्शन होता है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बिल है, इसके कारण से हो रहा है, ये सब बताते हैं। कहाँ पे बताते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में बताते हैं। आप दोनों लिख सकते हो या फिर मेरी तरह लिख देना लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, या फिर लेजिस्लेटिव और काउंसिल भी लिख सकते हो, जो आपको ईजी पड़े। फिर उसको डिस्कस किया जाता है इसके ऊपर। इट इज डिस्कस्ड एंड डिबेट इन द हाउस। जो हमारा हाउस रहता है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया जाता है और इसके बारे में डिबेट की जाती है। थर्ड स्टेप है जो इसमें लिखा है AMENBDNENTS। एमिटेंस का मतलब होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है और मगर इसका मीनिंग पता है मुझे। इज अ फॉर्मूला ऑफ एन ऑफिशियल चेंज मेड बाय अ लॉ। मतलब कोई भी ऑफिशियल जो चेंज होता है जो कि बनता है उसको बोलते हैं ये वर्ड। इफ एंड आर मेड, तो ये भी आप लिख सकते हो। मैं अगर आपको इसका लास्ट में एक वीडियो लास्ट में डाल दूंगी जिससे आप इसको लिख सकते हो। जो हमारी फोर्थ स्टेप है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बोर्ड, इट इज पुट ऑन द बोर्ड। आप बोर्ड देते हो उसके ऊपर कि कौन लोग राजी है कौन लोग नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है इट इज इफ इट इज पास एंड सेंड टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल। और फिर ये गवर्नर के पास जाता है अपने अप्रूवल के लिए। अब जो हमारी लास्ट स्टेप है वो है वंस द गवर्नर हैज साइन इट बिकम एन लॉ और एक्ट। मतलब जब ये गवर्नर एक्सेप्ट कर लिया, उस पर साइन मार दी, तो हमारा बिल बन जाता है एक्ट और अ लॉ। तो ये थी हमारी बिल से एक्ट की जर्नी। ये है हमारे सारे, ये लिखा है वो वर्ड और इसकी जगह मैंने ये लिखा है जिससे हम इजी और क्लियर हो चुका है कि एग्जाम में क्या लिखना है और हमारे एग्जामिनर को भी इजीली समझ आ जाएगा।